कि विकास के कार्यों में हमारा नवलगढ़ आज सबसे टॉप पे है। बैंक के ब्लड लेने के लिए अपने को सीकर जो नहीं भागना पड़ेगा, हमारा नवलगढ़ का खुद का ब्लड बैंक हो। नीचे बन पूछे नहीं कि 100 करोड़ का बिंदी कितनी लगे, अंका में लिख के बता दे, कौन लिख पाऊंगा मैं तो काल आप भी करेंगे, कुआना की मीटिंग करेंगे, राजकुमार की वजह से को नहीं रहे हो। आज संयुक्त परिवार का जमाना वापस लाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। आप अगर वो गालियां सुन लो ना तो इस राजनीति में जिंदगी भर शकल नहीं देखो राजनीति, लेकिन उनकी तरफ मत देख, उन लाखों की तरफ देख जो तेरे लिए दुआ करते हैं, तेरे लिए आशीर्वाद देते हैं, तेरे जिंदाबाद का नारा लगा। अरे करेंगे माली सरकार आओगी जरा यहाँ कर देगा, सपना लीजिए। राजस्थान में आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। और माँ सुबह होश में आ गए तो माँ से पूछा, माँ आज प्रोग्राम ले रहा है कि मैं चले जाऊं? तू कह तो माँ इशारा से, क्योंकि वेंटिलेटर पे, तो इशारा से बोली तू जा, यहाँ नया नवलगढ़ दिखेगा आपको। यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था मेरे दिमाग के अंदर है कि रात को भी परिवार को भी लेके आदमी वहां जाके और खाना खा के आ सकता है, इतना शानदार व्यवस्था। मेरा डाणी में पहला प्रोग्राम है और मैं आपको बता दूं गोदारा की डाणी मेरा ननियाल है। क्यों रूस जागो जना घाटवाद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अब उल्टो है मामलों को, पापड़ो बनड़ो बीन बनेड़ो भी हाथ जोड़तो अंडे की, कोई बराती नहीं रूस जाए, कोई काको नहीं रूस जाए, कोई भाई तो नहीं रूस जाए, कोई भाभी नहीं रूस जाए, घर कमा के दे कोई घर पर दो। सच्चाई है यार, पहली बनड़ा का नखरा से था सारा का सारा वो जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा भी ये होता जना तीन खड़ा होता कि हाँ बताओ भाई, ताकि लास्ट तक। क्योंकि हमारे गांव में मेरे एक दोस्त भी को मन ध्यान है, बापू जी मन पीछे लगाया कि वो ध्यान है, वो रूस के भाग नहीं जाए बैठा में। और अब उल्टो मामला है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों को 36 कौम को आशीर्वाद मेरे सर पर है। और वो तमाम चेहरे यहां पे बैठे हैं जो समाज में दिशा और दशा दोनों तय करते हैं, विकास कार्यों को आशीर्वाद देते हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, दिनेश जी ने बातें बोली, आदरणीय भागीरथ जी भाई साहब ने बोली, काम और सेवा के लायक आप लोगों ने बनाया। 2008 में आपने मुझे जिम्मेदारी दी नवलगढ़ विधानसभा की, और उस समय सिर्फ मेरे पास अस्पताल की सेवा थी या विश्वविद्यालय के अंदर जो छात्र छात्राओं के काम एडमिशन के जो उस समय थे हम दोनों भाइयों के, या फिर वो चौखानी गैस वाला आंदोलन था जिसके लिए अपने आप को विश्वास दिलाया मेरी माता बहनों को कि रात को 2-2 बजे तक वहां लाइन लगनी पड़ती थी। वो दिन आएगा जब आपके ढाणी के अंदर आपके घर तक सिलेंडर पहुंचाने के लिए लोग आएंगे कि देखना आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अब बताओ सिलेंडर ढाणी में आता है नहीं आता है गैस सिलेंडर? अब किसी को लाइन नहीं लगाना पड़ता। मेरी माता बहन को सिर पर रख के और बड़े लाइन को लगानी पड़े, सुबह 7 बजे कह देता कि खत्म होगा भाग्य हो। 2008 में मैंने कहा था कि मैंने सपना दिखाया था आप लोगों को कि नवलगढ़ के अंदर मैं कॉलेज खोलूंगा, बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तब लोग हंसते थे अपने ऊपर, आप सब लोग उस बात के साक्षी हो कि नवलगढ़ शहर में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो है ही क्यों नहीं, वो कॉलेज भी ढंग खोल देगो। उस समय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थी, नवलगढ़ शहर की बात कर रहा हूं, सरकारी। बाकी भामाशाहों का सेठ होगा तो देखो अपने पास अस्पताल भी थे, पोदार कॉलेज भी थी, अपने पास स्कूल भी जयपुरिया से लेके मोर सभी थी, लेकिन सरकारी नहीं थी। आज मुझे बताते खुशी है कि शतक मार दिया अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और उस समय मैंने कहा था कि आजादी के बाद से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण छात्रावास नहीं है नवलगढ़ में। एकमात्र 200 विधानसभाओं में नवलगढ़ ऐसा था जहां पे एक भी समाज कल्याण का छात्रावास नहीं था। 2-2 आज बाबा भीमराव अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कर दिया और बच्चे रह रहे हैं उसके अंदर। ITI कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, साइंस पार्क, काम गिनाने लगेंगे तो बहुत सारे काम है, आप लोगों से छुपा हुआ भी नहीं है। और आपने मुझे विश्वास किया 8 से लेके आज तक, चाहे किसी पार्टी ने मेरे को गले लगाया नहीं लगाया हो, लेकिन आप लोगों ने मुझे हमेशा गले लगाया। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी मुझे आशीर्वाद दिया। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसका नुकसान व्यक्तिगत मुझे बहुत हुआ, लेकिन नवलगढ़ को तो इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो षड्यंत्र विफल ही था, विफल ही होना था। सच कभी झूठ में नहीं बदल सकता।
झूठ कभी सच में नहीं बदल सकता, आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। वो लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, अपने को मंत्री परिषद से वंचित करवा दिया। अगर आज राजस्थान के अंदर मंत्री होता आपका राजकुमार, तो सोचिए कि नवलगढ़ का तो कितना बड़ा भला होता, बाकी पूरे प्रदेश का कितना भला होता। ये फ्री मेडिसिन की सोच, पैसे वाला व्यक्ति कहीं भी इलाज करा लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये माननीय जननायक अशोक गहलोत साहब को मैंने निवेदन किया जाके कि सड़कें चाहे कम बना दो, बिजली चाहे कम दे देना। ये बातें बता रहा हूं आपको 2009 की। आप इलाज फ्री कर दो, जांचें फ्री कर दो, ताकि लोगों को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़े, जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़े। बहुत से परिवार ऐसे थे जो माता पिता का इलाज कराने के लिए 10-10 रुपए सैकड़े ब्याज पे ही पैसे लेते थे। माता पिता बचते या नहीं बचते थे, लेकिन पीछे से वो पूरा परिवार इतना कर्ज में डूब जाता था कि वो बेचारे दिक्कत में फंस जाते थे। मुझे बताते ही खुशी है, माननीय अशोक गहलोत साहब ने उस समय मेरी बात को, मेरे निवेदन को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कितना बजट होगा राजकुमार? मैंने कहा सर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा एक साथ बोल दूंगा कि सर इतना खर्च होगा तो हो सकता है कि राजा पीछे हट जाए, क्योंकि अब की बार 5 साल में तो उन्होंने पूरा खजाना खोल के बैठे हैं। इस बार तो जनता के लिए जो उनको बता दे कि ये करना चाहिए तो वो भी कर देते हैं। वो पहले वाले कार्यकाल में थोड़ा सा टाइट था मामला हाथ का। मैंने कहा सर 200 करोड़ का योजना आएगी पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री था मेरे माता बहनों बांसवाड़ा का। वहां पे मैंने गांव में जाके देखा कि एक माता पिता के बेटी और बेटा बीमार हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया। मैंने कहा भाई आप अपनी बेटी का इलाज क्यों नहीं कराया? बोले साहब बेटा हमारे लिए, इतना पैसा हमारे पास इतना ही है कि हम बेटे के लिए करा सकते हैं, बेटी भगवान की है। देखो मजे, आप इतनी गरीबी है वहां पे कि इतना ही पैसा था कि अपने बेटे के लिए इलाज। वो संकल्प लिया था उस समय, मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, और आज 25 लाख रुपया चिरंजीवी योजना में आम आदमी के लिए खोल दिया गया है। चाहे राजस्थान नहीं, राजस्थान के बाहर किसी भी प्रदेश में इलाज के लिए जाना, 25 लाख रुपए का चिरंजीवी योजना का लाभ उस पेशेंट को मिलेगा। आज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, कितनी बड़ी बात है। और जब अपनी टिकट कटी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तू तो जीत जाएगा। मैंने कहा जनता का आशीर्वाद है साहब, लेकिन आपको टिकट नहीं काटनी चाहिए थी। जब चुनाव हार गई कांग्रेस 21 में आई, तो एक दिन बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? मैंने कहा जिस योजना के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे आप, पूरे राजस्थान में कह रहे थे कि निःशुल्क दवा योजना, अब जिसको लागू करने वाला और चालू करने वाले की टिकट काट दी, तो जनता ने आपकी भी काट दी सब जगह। ऐसे मजाक में कर दिया उनको, लेकिन उन्होंने सीरियस लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ। वो लोग तो आज वैसे ही हैं, उनके कोई भी शर्म नहीं है, वैसे ही हैं। और अभी भी 4.5 पौने 7 साल तक वो कोई नहीं आया, अब आएंगे 2-3 महीने में, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके और मेरे बीच में दूरी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने हर चुनाव में 3 साल 3 बार से आप लोग देख रहे हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप लोगों का सर कभी नीचा हो, कभी ऐसा नहीं करूंगा, न किया है। पारिवारिक परिस्थितियां व्यक्ति की चलती रहती हैं, वो इंसान है हर आदमी, लेकिन जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं उन लोगों ने दिक्कतें पैदा की। अब भी वो जाति धर्म की ये बातें करेंगे। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहकर इतना कहूंगा कि विकास के कार्यों में हमारा नवलगढ़ आज सबसे टॉप पे है। व्यक्तिगत कामों के अंदर भी मैंने कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन जैसा आदरणीय भागीर जी भाई साहब ने एक बात कही, मैं ये कहता हूं कि जब चिकित्सा मंत्री था तब 350 एनएम जेएनएम को मैं लेके आया। आपको पता है, सबको पता है, पूरा जिला जानता है। और हॉस्पिटल इतने खोले जो आज तक आजादी के बाद से नहीं खुले थे। अब नवलगढ़ में देख लो, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसमें 35 डॉक्टर और 200 नर्सिंग स्टाफ, 35 डॉक्टर जिसमें 4 गायनेकोलॉजिस्ट, 1.5 करोड़ की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेबोरेटरी अभी चालू हो रही है। अगले 20 दिन में उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ब्लड बैंक का काम शुरू हो गया है। अब ब्लड बैंक के ब्लड लेने के लिए अपने उस शिखर जुनून नहीं भागना पड़ेगा, हमारा नवलगढ़ का खुद का ब्लड बैंक होगा।
मेरा युवा साथी कोई भी रक्तदान देना चाहेगा उसको सीधा अपने नवलगढ़ में जाओ, रक्तदान करो, लोगों की जान बचाओ। 50 करोड़ रुपए उसमें आए हुए पड़े हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, माननीय गहलोत साहब ने दिए हैं। स्वर्गीय रामेश्वर जी सैनी जी ने, ये सारे बैठे आप लोग झोली फैलाई थी, तब 10 बीघा जमीन उन्होंने दान करी थी, अपनी बेशकीमती जमीन। क्योंकि नवलगढ़ ये सोए बैठा है, नवलगढ़ नगर पालिका के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। थोड़ी सी जमीन थी हमारे पास, कौन सी, जिसमें बच्चों की कॉलेज बना दी, वो भी जहां कचरा डलता था, आज वहां पे उस कॉलेज को बनाना पड़ा। बच्चे परेशान है थोड़े से, लेकिन नगर पालिका को लगा रखा है, क्योंकि वो पता नहीं 50 साल का कचरा था, उसको साफ करने में समय भी लगता है। आज 50 करोड़ रुपए आए हुए पड़े हैं, लेकिन हमारे पास लगाने के लिए जगह नहीं है। हमने अपील भी की सब लोगों से कि कोई दे दो, जमीन दे दो। 2-3 भामाशाह आगे भी आए, लेकिन वो कौन से आए जिनकी जमीन आपस के अंदर विवादों में फंसी हुई है। मैं सोचा कि जमीन दान भी दी जाए, मारो सीटों भी सीख जाए। मैंने कहा भाई मैं कौन पढ़ूंगा, नहीं काल ओजू कह देंगे राजकुमार वो जमीन पर वो नजर रख दी, बा कर ली। आजकल तो आई चीज है। अच्छा, आपने ऊपर 100 करोड़ से नीचे को आरोप कौन लगे? लाख 1.5 लाख या 1 करोड़ को नहीं, अपने माता जी 100 करोड़ से नीचे बन पूछे नहीं कि 100 करोड़ का बिंदी कितनी लगे, अंका में लिख के बता दे, कौन लिख पाऊंगा बे। हमने फिर निवेदन किया चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट को। नीयत साफ है, डरे वो जिसने गलती की हो, जिसने चोरी की हो। हमारी नीयत साफ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब आप मत बेच देना इसको, आप नवलगढ़ को दान कर दो। बोला मेरे भाइयों से पूछांगा, 5 भाइयों को यहां बुलाया, आप लोग साक्षी थे। उन 5 भाइयों ने कहा कि 50 बीघा जमीन दान करेंगे, बाकी जमीन को बेच के 25 करोड़ रुपए जो आएंगे, 10 करोड़ आएंगे, वो सारे के सारे पैसे हॉस्पिटल के निर्माण में लगाएंगे, हम मिलिट्री कैंटीन में लगाएंगे, पार्क में लगाएंगे। हमारे दादा के नाम से हमारे हॉस्पिटल बनना चाहिए, चौधरी बद्री प्रसाद जिला अस्पताल नवलगढ़। क्योंकि पहले भी उन्होंने 7 बीघा जमीन बेच दी, कौन सा रोक लिया जीवन? बीच जमीन में तो बेचिए 7 बीघा, कॉलोनी बस गई। इको मतलब जमीन तो बांकी बांका बाप की। वैसा ही है जैसे गोदारा की ढाणी के अंदर अगवाड़ी पड़ी है और 12 बसगा। अब गांव वाला टाबर का नेट लगा दियो और वॉलीबॉल खेला लगा, रखे होली भी बंगड़ा लगा। 40 साल 50 साल बाद में मां का पोता वगैरह हुआ है और आके कह कि साहब हमारी गुआड़ी है, अठे मैं मारे दादा की मूर्ति लगा से मारो घर बना से। अब गांव वाला लट लेके आ जाए कि साहब अठे तो 40 साल से तो मैं होली मंगला था, देखा। अरे भाई खाली पड़ी थी इसलिए गांव काम में ले रहा था। अब गांव को क्या करना चाहिए? उनसे हाथ जोड़ के अगर प्रार्थना करे कि भाई तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गांव के बस्ती के काम आ रही है, तुम्हारे बाप दादाओं के नाम अमर हो जाएगा, तुम इसके अंदर गांव के नाम कर दो और कोई चीज बना दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जमीन भी दान कर देगा, 10 लाख रुपए और लगा देगा। लेकिन जेली लेके खड़े हो जाओगे, नहीं मैं तो लेशा तो मारी है, तो भैया प्रशासन तो किसके पक्ष में आके खड़ा होगा? मालिक के पक्ष में आके खड़ा होगा। ये बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अब ये बदलाना करेंगे या दूसरा करेंगे श्री सीमेंट। अब काल परसों वो एक जनों के कहे 201 टाबरान बेड़ा कर रहा, क्या बोला तार में से कौन नौकरी लगी ना? 200 का 200 बोला कि मैं तो कोई सा नौकरी खोल गया। बोला आई तो करोगी राजकुमार था नौकरी लगाने कौन सा? अरे रोजगार मेला बर्बाद हो, यहाँ पे 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरों और मेड़ो लगा दियो अगर कुंवारा को। मैं तो काल में अभी करेंगे कुंवारा की मीटिंग करेंगे, राजकुमार की वजह से सारी ब्याह को नहीं रहे हो। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भड़काने के लिए बस उनको यही है, थाने नौकरी लगाई गई। अब दुखती रह गए, जहां 3rd ग्रेड का ट्रांसफर को नहीं आया तो बकेगा थाली बॉडी को ट्रांसफर करा दियोगे। राजकुमार बोले को नहीं कराया, बोले फिर क्या बोल दे, दुखती रह गए। लेकिन अगर खुल जाते, जैसे आपने चीज कही, मैंने कहा कि आज सैटेलाइट, आज हमारा जिला अस्पताल और डॉक्टर गोपी जाकर कितने सीएससी है? 11 सीएससी, जो एक हुआ करती थी नवलगढ़ में, जिसमें एक सैटेलाइट है मुकुंदगढ़ का। 120 के लगभग सब सेंटर हैं जिसमें नर्स बैठती हैं।
अब अत्ता तो अपन 250-300 तो अपन नोलगढ़ का माल लगा लिया, बीच में अंडर CMH और अगेंस्ट पोस्ट लगा लिया, जिका मां प्रसादी लाल मीणा जी मंत्री बनता ही बे जब छंटनी कराया तो 408 बिना तनख्वाह के बे बैठी बया। बी के खुद के क्षेत्र का मां सारा का सारा ही हॉस्पिटल खाली पड़ा। अब बोले को सनोटो अगर जगह है, मैं जितना मैन पावर लेके आया हूं, चाहे मेरी बहनें हो चाहे भाई हो, सब लोग गवाह हो। आप लोग आपने पर्ची भी मुझे देके चले गए, उसके अंदर भी उसका ट्रांसफर हुआ। बदले की भावना से मुझे बदला लेना आता ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी दे देगा। मुझे मेरा काम करना है, मुझे इस लायक बनाया आप लोगों ने कि मुझे काम करना है। आज तक मैंने किसी से ये पूछा हो कि आपने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, आज तक मैंने किसी को यह कहा हो कि फलाने आदमी को साथ लेके आना, कभी नहीं कहा। आपके मेरे बीच में कभी कोई मीडिएटर नहीं आया है, कभी नहीं आया, ना आएगा। मेरा ताकत ही आप लोग है, सीधा संपर्क मेरी ताकत है, सीधी संपर्क मेरी ताकत है। और मैं आपकी ताकत हूं और आप लोग मेरी ताकत हो। इस ताकत को बनाए रखना। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप मेरी ताकत और मैं आपकी ताकत हूं। हमेशा आपको संभाला है, विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप चले जाओ चिराना, किरोड़ी, नोरा। अभी ढिगाल से आया हूं, ढिगाल स्वामी की ढाणी में इतना जबरदस्त प्रोग्राम, 3 घंटे से माता बहने वहां ऐसी धूप में, अभी तो मौसम अच्छा हो गया, शाम का टाइम है, कम से कम 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जुलूस लेके युवा साथी बुजुर्ग, और इतना जबरदस्त आशीर्वाद दिया उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत लाड करते हैं, आप पर आशीर्वाद रखते हैं, भगवान आपको सफल करेगा हर क्षेत्र के अंदर। मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये 2-3 महीने आपको मुझे संभालना है। ये आने वाले 2-3 महीने ये आपको संभालना है, मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आप संभालना मेरा को। आपने पहले भी ढाल बन के मेरी रक्षा करी है कुछ दुष्टों से, इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि कई बार ऐसे स्थितियां पैदा कर दी जाती है और जिस परिवार पे बीतती है वो समझता है। हमारा चुनाव कितना खुशी खुशी का होता है, पिछला चुनाव आंसू में डुबोया। ईश्वर कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि अगले 2-3 महीने आप लोग मुझे संभालो। काम खूब किए हैं। चेलासी ग्राम पंचायत में हर ढाणी के अंदर कोई सी भी ढाणी नहीं छोड़ी है, सब किया है। और मोटा मोटा बता दूं कि समाज कल्याण भवन में MLA लेट से कंप्लीट हो गया है, जिसका जल्दी हम लोग उद्घाटन करेंगे। चक्की स्टैंड कैरू से अमर सिंह जी की चक्की तक नारसिंह रोडें बहुत बन गई। अब जो प्रस्तावित रोडें हैं कुछ, जो एक तो ये चेलासी से अपने नेपाल, नहीं अभी तो ये रामराय की ढाणी होते हुए मोबश्री और वो अपने मिसा वाली ढाणी, एक तो ये रोड देखो, मैं लगा पड़ा हूं मुख्यमंत्री जी के। 1 किलोमीटर वो स्कूल राजीव गांधी पाठशाला से फांडू की ढाणी वाली, और भी कोई बाकी आने वाले समय में करेंगे। अभी खूब रोडें की हैं। और अब मैं इतनी प्रार्थना करूं कि आप ये 2-3 महीने, ये 90-100 दिन बचे हैं, इसमें आप लोग मेरे को संभालिएगा। ये मत सोचना बात हो रही है नहीं हो रही है कि मुझे सबका पता रहता है, एक एक व्यक्ति का ध्यान में रहता है। कोई तकलीफ में उसका भी मुझे ध्यान में रहता है। क्या काम किस किस के क्या क्या बचे हुए हैं वो भी मुझे पता रहता है। अभी मैं बोमजी भाई साहब ने बुला के आए करियो, मैंने कहा अब आप वाला सब सेंटर का भी उद्घाटन कर लो। मैंने कहा उनको, क्योंकि मैं जोड़ने में विश्वास करता हूं, कभी जीवन में तोड़ने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूं 2 भाई अगर सगे भाई हैं तो दोनों एक थाली के अंदर खाना खाएं। और अभी वर्तमान में कह रहा हूं कि जो परिवार संयुक्त रूप से रहेगा वो ही जिंदा रह पाएगा। आने वाले वक्त में अपराध इतने बढ़ने वाले, मेरी बात को याद रखना। अगर घर में 10 लाठियां होगी भी पौड़ी कमाए,
मजाल नहीं है कोई अपराध कर ले वो। और यो एकला चालो वाली राजनीति चल रही, एकला एकला एकला, मैं मेरा फ्लैट का मैं टाबर, बस कुछ नहीं। पुलिस ज्यादा कितनी पुलिस एक ही घर में लगा दोगे आप? घर गमाए पहली पोड़ी गमाए बाबो लठ लेके बैठ तो मजा ले, कोई बड़े अपराध हो जाए तो। आज संयुक्त परिवार का जमाना वापस लाना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। सबसे अपील करता हूं मैं, छोटी छोटी चीजों के अंदर मत लड़ो। पहली बुआजी हो रहे ब्याह गमा एक बना पहली आ जाती, भान बेटी एक बना पहली आ जाती, क्योंकि टाबर पीछे से देवरानी जिटानी में संभाल लेती, दादेर सास काकेर सास पता को नहीं कितना रिश्ता होता परिवार में। और अब मोबाइल से पहले पूछे कि बान सही बता कितने बजे बैठोगे, जना बटन कहेंगे 4:15 पर, तो सही 4:15 पर बापड़ा भी दुल्ला गए दुल्हन के दे के फटाफट फटाफट करके बैठ के गाड़ी में, और रोटी बुआ कट जा रही है, बोला दूध गुण काट शुरू करा। ये सच्चाई है, यह सच्चाई है। इसको मैं मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन ये इसके पीछे मेरा उद्देश्य गंभीरता को देना है। अभी हम मोबाइल में खो गए हैं, मोबाइल में खो गए हम लोग, बच्चे भी मोबाइल में खो गए हैं। और बड़े व्यक्ति का मजाक बनाना ये लोगों की आदत में आ गया है। गांव में परिवार में कोई लड़ रहा है तो वीडियो जरूर बनाएंगे, जब तक एक दूसरा का डबूस नहीं मार देंगे, छुटाऊंगा नहीं। और वीडियो बना के पाछे भी पर कमेंट ली बैठ के कि यार वो बढ़िया होगो, एक बोले कैसा का तो उन्होंने चाहे हो। और कई जगह भी पाकिस्तान के ऊपर रोजाना बम गिराओ भी सोशल मीडिया पर, और रात में भी की मां कह देने तू बाड़ो बंद कर बारह जाके, मैं वो कहूँ मत तू सगे चल, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पिस्तौल चलाऊं बड़ा की मार दो और काट दो, ये कर दो वो कर दो। ये सोशल मीडिया पॉजिटिव चीज के लिए होना चाहिए कि समाज को जोड़ने का कोई मैसेज करता है तो उसके अंदर कमेंट कीजिए और उसको धन्यवाद दीजिए। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको कोई उठा नहीं रहा है, उसको ब्लड चाहिए, किस ग्रुप का चाहिए उसको, उसके लिए ये चीज है कि हाँ वहां पे ये तकलीफ है और निगेटिव चाहिए, सैकड़ों बच्चे भाग जाएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम पता चला। जो परिवार को तोड़े, जो समाज को तोड़े, जो किसी की बेइज्जती करे, देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल दो, देश के राष्ट्रपति के लिए कुछ भी बोल दो, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कुछ भी बोल दो, ये चीजें आने वाले समय में ठीक नहीं है। आपने देखा होगा पहले एक बार अपने नवलगढ़ के अंदर ही एक व्यक्ति का फोन आया, बोला तो डॉक्टर साहब अनर्थ हुगो, क्यों हुगो? बोले पिताजी जीवित है और बांग को बड़ो सोशल मीडिया पर तिया की बैठक डाल दी। तो मन कहे तो गलत है, आप आइए मुकदमा दर्ज कराइए, मैं इलाज करता हूं उस आदमी का। अब क्या है कि उसने डाल दिया, फोटो लगा के 2 अगरबत्ती लगा के कि सुबह 8 बजे उठाऊंगा। अब इतना विश्वास करने लग गए लोग कि पता भी नहीं पूछा और सुबह 7 बजे गाड़ी पर गाड़ी पहुंच गई। और वो बैठे उखो बैठे आराम से पीरो बैठो बैठो, बाबो उखो बैठो पीरो बैठो बैठो उखो पीरो। अब ये तो क्या कहते कि वापस किया ठीक होगा, बोले कहीं हाँ, बोले मैं तो आगे जा रहा जुको मिलता जा रहा। पुलिस पहुंची, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, दादा का पोता ही निकला। और पोता का गुस्सा क्या था कि दादा को पेंशन आई थी, मोटरसाइकिल नहीं लेके दी, इसलिए रातन बोलो एक फोटो लगाई पर 2 अगरबत्ती लगाई और नीचे सोका कुल। पुलिस पकड़ के थाने ले आई, इतने में भी पिताजी आया कि साहब मुंडो काड़ो और जागो, अखबार में नाम आगो। तो अब कह भी करके अरे मामला पर गाबोगे रो। अब आप सोच लो, मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूं, किसी ने भी फोन करके ये नहीं पूछा कि आज तो स्वस्थ क्या बात हो गई, उस मैसेज को मानते हुए। बाकी मैं आज कह रहा हूं 90% ये इस तरह की अफवाहें झूठी आती है। आज ओगो नौलगढ़ के लिए तो पहले कहता भी ना कि रामदेवरा पर कोई सांड लड़ लेता, जना घूम चक्कर पर आता था 5-7 एक तो सल्टा देता और पता चलो कि कोई का खरोच भी को नहीं आई है। अखबार की आवश्यकता नहीं थी अपने यहां पे। आप लोग समझदार हो, नवलगढ़ को ऊपर ऊंचाइयों पे लेके गए। आज सारे गांव के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं,
लोग खुश हैं। ये 3 महीने आप लोग मुझे संभालना, जो काम रह गए हैं उन कामों की जिम्मेदारी फिर मैं लेता हूं। आपने जो बात कही है अक्षर से उसकी पालना करूंगा। आने वाले समय में और अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। सीमेंट प्लांट के अंदर 800 लड़के लग चुके हैं। अब बे 12 आके बोल रहे को नहीं, 12 आके ई को नहीं बोल रहा कि बे का पहले भाई साहब परमानेंट कराओ जुड़ा तो बोला, तो समझ रहे हो बात ने, परमानेंट कराओ जुड़ा बोला। और दूसरी तरफ उस फैक्ट्री को लगने नहीं दे रहे। नौकरी सबको चाहिए, लेकिन ये नहीं कोई नहीं बोल रहा कि बेचारे जो 99% लोग जमीन बेचकर अपनी दूसरी जगह ले ली, रह रहे आराम से, वो 5 जने जो वगैरह 50-50 लाख चाहिए माने, तो बे अपना गुना क्या करे, उसका 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया में 3 लाख में बेच के चलेगा। और अंत तो 50 लाख चाहिए, लेकिन बी के बाद में आगे खरीद बन जाएगा ये 52 लाख रुपया में चाहिए। तो बी अगर आग लगे खरीदोगा जरा, बी को ठान कौन छुटकोगे? ये चीजें आप जब अंदर घुसोगे तब पता चलेगा। और मैं बात खुला सच इसलिए बोलता हूं कि मेरी नीयत साहब है इसके अंदर। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ब्लॉक आवंटन, ब्लॉक का आवंटन, खान आवंटन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र में सरकार किसकी है साहब? बीजेपी की। और अटे दंडुकुन दे रही बीजेपी का। एक दिन तो मैं नरेंद्र खिचड़ जी पूछ रहा बेटे, मैं बोले गुरुजी ठेकेले बनाया हो, बस मोदी जी ने बेरो पड़ जाएगा तो तारीफ अगली बार टिकट कट जाएगी। बोले क्या हो गया? मैंने कहा केंद्र सरकार ब्लॉक आवंटित करती है। बोले सच में? मैंने कहा ब्यूरो पालने पे लिए। और जैसे पता किया कि केंद्र सरकार द्वारा किया हुआ है, गाड़ी उठा के गुरुजी वापस मुड़ के गुंदे क्या। ये रियलिटी है, दिनेश को तो पता है उस समय। और वो किसानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी। 3 काले कानून लाके जिन्होंने 700 किसानों को मौत के घाट उतार दिया, वो किसानों की बात करे। अरे कांग्रेस राज में तो मजा ही कितने आराम से बैठे बैठे, और मैंने खड़ा खड़ा अब्बा से गाल काटने पुतला जनाब के बाद में भी आराम से बैठे ही। मैं सोचता हूं कि ठीक है भैया, इनका हक है लोकतंत्र के अंदर। आप अगर वो गालियां सुन लो ना तो इस राजनीति में जिंदगी भर शकल नहीं देखो राजनीति की। मेरे पिताजी ये कहते हैं कि भाई राजकुमार तूने फील्ड ऐसा चुना है, लेकिन उनकी तरफ मत देख, उन लाखों की तरफ देख जो तेरे लिए दुआ करते हैं, तेरे लिए आशीर्वाद देते हैं, तेरे जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। मत देख उनकी तरफ। अरे वो पार्टी बात कर रही है जिनके मंत्री के बेटे ने चलते हुए किसानों के जुलूस पे गाड़ी चढ़ा दी और लोग किसानों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी वो मंत्री बन के बैठा है, हटा नहीं। आज भी मैं इस इश्यू पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे तकलीफ ये होती है कि खुद ही तो स्वीकृत करती है बीजेपी सरकार, खुद ही यहां पे उसका आंदोलन करती है। और ये करेगी माली सरकार आओगी जरा यहां कर देगा। सपना लीजिए, राजस्थान में आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। कर्मचारी नाराज रहते थे अपनी सरकार से हमेशा। अब की बार ओल्ड पेंशन क्या शुरू करी, सारा कर्मचारी बल्ले बल्ले हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप वाला ओटी लाऊंगा ना, ए बीजेपी वाला बंद कर देगा इन्हें। और ये सच भी है, क्योंकि बीजेपी इसके विरोध में है। कांग्रेस शासित राज्य वहीं पे ही ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस चल रही है। इसलिए राजस्थान के अंदर मैं देख रहा हूं, कल एक छटोरिया फोन और भाई जी कांग्रेस ने 90 दिन लगाई, बीजेपी ने 110, मुझको 20 एक दिन पहले कह दे रहा, बोले थाने 197 दे रहा, 60-70 बाने 140 अति दिन के हो और 5-10 दिन रुक जा। ये जनता जनार्दन के लिए जो स्कीम लेके आए हैं, योजना लेके आए हैं, जो आम जनता को जो रिलीफ मिल रही है, वो राजस्थान के अंदर लोगों में खुशी का लहर है। और माननीय अशोक गहलोत साहब दोनों पांव में से घायल होने के बाद भी वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक लोगों के साथ, चाहे वीसी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और ये जो पेपर लीक करे, अब ईडी भी इन्होंने डाल दी, गोविंद जी पे भी डाल दी, सब जगह डाल दी ना। अब वो ईडी कह रही है कि इस कर्मचारी ने इस दलाल को बेचा, इस दलाल ने उसको बेचा, बस 88। अरे ईडी आप किए डाल दो ना अंदर, अगर गलत किया है तो कौन रोक सकता, रोको, डालो, हम सबको डालो अगर गलत किसी ने किया है तो। ये सिर्फ ईडी इनकम टैक्स का भय दिखाते हैं और कुछ भी नहीं होना। गहलोत साहब को छोड़ते हैं, गहलोत जी के दोनों भाइयों के ऊपर कितनी बार इन्होंने मुकदमे ठोक दिए, कितनी बार
उसको सीबीआई को भेज दिया, ईडी को भेज दिया। क्या कर पाए? आज तक कुछ नहीं कर पाए। सांच को आंच नहीं है। आरोप लगाते हैं लोग बाग। जैसे नवलगढ़ में सीवरेज का काम शुरू हुआ तो कहा जी 110 करोड़ रुपए खा गए सीवरेज में। अरे भाई, स्वीकृत तो 90 करोड़, टेंडर हुए 80 करोड़ को और काम हुए 30 करोड़ को और खा गया 110 करोड़ रुपए। तो मजा देखो लोगों का। और करेगी वो है जो जोड़ो जठे ए बहुत बढ़िया पशु मेड़ो लगाता। पेट में दर्द बंक है जगह 5-10 लाख रुपया बड़े दारू बेच के ने, और शाम की बड़े डांस कराता। डांस में करा दे मैं नाच ले और किन नचोना जो भाई और क्या भाई। दिनेश करे देर सिर का मां 11-13 दिन को भरवाया है, एक भी कोई डांडो लेके को नहीं है। बचे गुन डंडा भाई। पशु मेले में पुष्कर जैसा मेला पशु मेला हो गया। अगर आज वहां पे हॉस्पिटल बन जाता, पुराने अस्पताल को मैं जनाना हॉस्पिटल बनाता, बच्चों का और जनाना अस्पताल को, और वहां पे लेके जाता इन सभी डॉक्टरों के रेजिडेंस और ट्रोमा वार्ड, एमसीएच विंग, ताकि जो एक्सीडेंट होते हैं इस रोड के ऊपर उनकी जान बचा पाते हैं। मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती उनके तोड़ने की कि तोड़ो इनके पीछे के मकानों को और अब 5 मंजिल ऊपर बनाओ। मुझे अब मल्टी स्टोरी बनानी पड़ रही है। अब मल्टी स्टोरी। अब परसों मां साहब का तबियत अचानक खराब हुई, अभी भी वो बहुत सीरियस है। हम तो आज वादा कर रखा था आप लोगों से, इसलिए मैं आया हूं। और मां सुबह होश में आ गए तो मां से पूछा, मां आज प्रोग्राम ले रहा है कि मैं चले जाऊं? तू कहते तो मां इशारा से, क्योंकि वेंटिलेटर पे, तो इशारा से बोली तू जाया। मैं जब परसों रात को हॉस्पिटल में था तो वहां पे मैंने एसके हॉस्पिटल में भी इतनी भीड़ नहीं देखी। नए बीडीके में जितने पेशेंट, 200 पेशेंट एडमिट थे अपने हॉस्पिटल में, 200 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट थे। कितनी सेवाएं हो रही हैं उनसे पूछो जिनका काम पड़ता है वहां पे। सुबह तो वहां पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है साहब। अब गाड़ियां पार्क कहां पे करवाएं? अगर जमीन हमारे पास होती तो मैं ऐसे चीजों में हाथ नहीं डालता। मेरा स्वार्थ यही था, ये काम हो जाता, लोग याद रखते, काल में बेच जाऊंगा, जहां ले लीजिए। और 20-30 जना यहां जगह कोर्ट का, मैं हालांकि अभी कोर्ट से लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अच्छे वकील भी कर रखे हैं। भगवान ने चाहा तो वो सपना भी पूरा होगा जब एक नया नवलगढ़ दिखेगा आपको। यहां पे एक ऐसी व्यवस्था मेरे दिमाग के अंदर है कि रात को भी परिवार को भी लेके आदमी वहां जाके और खाना खा के आ सकता है। इतना शानदार व्यवस्था हम करने वाले। जैसे मिनी सचिवालय की बात करी, एक छत के नीचे एयर कंडीशनड आपको ऑफिस मिलेंगे। आप किसी भी काम के लिए गए हो तो आपको बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, आराम से अंदर बैठो एसी रूम में। बढ़िया लॉन्ज होगा और वहां पे कैंटीन की सुविधा भी होगी। मां को नहीं करो कैंटीन बड़े फ्री होगी, भाई चाय पानी का पैसा तो लगेगा देखो, लेकिन कैंटीन की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था भी होगी, जैसे इंदिरा रसोई की है। आदमी बैठेगा आराम से तसल्ली से। आज दो परेशानी तो भी दूर जाए, 2 भाई अगर लड़के गया एसडीएम कोर्ट का मान, तो अगर 12 तसल्ली से बैठ के बात करेंगे तो वो अपना आप ही कई बार समझौते हो जाते हैं।